हाय वीवर्स, आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों टैली ERP9 में IGST परचेज एंट्री विथ IGST आइटम। इस तरह की परचेज जो कि हम दूसरे राज्य से परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गोरखपुर से पंजाब से मैंने परचेज किया, उसके आइटम पर टैक्स लगता हो तो इसकी एंट्री हम टैली ERP9 में कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। पहले आपको यहाँ पर सिंपल आपको टैली को ओपन कर देना है। इसके बाद वर्क एजुकेशन पे आपको आकर यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन गेटवे ऑफ टैली में जाकर आप ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में आप आकर अकाउंटिंग वाउचर को आप इंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा पेमेंट का वाउचर ओपन है, तो हमको एंट्री करना परचेज के वाउचर में। तो आप परचेज के वाउचर ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में सिंपल F9 बटन को प्रेस करना है। इसे यहाँ पर दोस्तों आपको इनवाइस नंबर डालना होगा। तो इनवाइस नंबर हम देख लेते हैं बिल पर। इसके बाद इनवाइस नंबर हमारा 558923। तो यहाँ पर आपको 558923 डालना होगा। इसके बाद आपको इंटर करना होगा, डेट आपको चेंज करना होगा। इसके बाद आपको इंटर करना होगा। इसके बाद दूसरा कॉलम हमारा पूछ रहा है, दूसरा ऑप्शन हमारा पार्टी अकाउंट नेम। आपने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका नाम क्या है। यदि आपके लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से उस पार्टी का नाम दिख रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा देख लेते हैं इस पार्टी का नाम यहाँ पर हमको दिख जाएगा उमा इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर उमा इलेक्ट्रॉनिक नाम से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कोई नाम यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पार्टी अकाउंट जहाँ आपको दिया है यहाँ पर आपको लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा। तो आप कीबोर्ड में आपको दबाना होगा Alt+C। जैसे ही आप Alt+C दबाएंगे तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना पार्टी का नाम उमा इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद आपको लिख करके इसको इंटर करना है। इलियास में आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अंडर पूछ रहा है ग्रुप। आपको एक सही ग्रुप को यहाँ पर पहचान करना होगा। तो हम जिससे माल खरीदते हैं वो हमारा लेनदार होता है। तो टैली के लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं सन्डी क्रीडेटर। तो हम जैसे SUNDRY प्रेस करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर शो हो जाएगा सन्ड्री क्रीडेटर। तो आपको तो पहला ऑप्शन जो दिया सन्ड्री क्रीडेटर आपको सेलेक्ट करके इसको इंटर करना होगा आपको। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल। तो जो बैलेंस बिल बाय बिल है आपको इसको नो रखना है, इंटर करना है। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड इसको भी आपको नो करना होगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर मेनिंग डिटेल पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर उमा इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्टी है उसका एड्रेस क्या है। तो पार्टी के यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो हम देख लेते हैं इसका एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस महाराजगंज है। तो हम यहाँ पर महाराजगंज टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर करेंगे और ये पूछ रहा हमसे कंट्री, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है इसमें। और फिर यहाँ पर स्टेट आपको जो आपने कंपनी बनाई थी वो स्टेट आपको नहीं पर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जिस स्टेट से आप माल खरीद रहे हैं उसका यहाँ पर हमको टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर पंजाब ले लिया। इसके बाद इंटर किया। इसके बाद पिन कोड आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर GST नंबर यहाँ पर रेगुलर टाइप को रखना है। यहाँ पर GST नंबर फिल करना है। तो देख लेते हैं GST नंबर क्या हमारा बिल में है। तो हमारा बिल में ABCDFCS 1 ABCS 68। इसके बाद D। इसको प्रेस मेरा GST नंबर गलत है, यहाँ पर आपको एरर दिख जाएगा। अभी GST नंबर हमारा गलत है यहाँ पर। इसके बाद आपको सेट अल्टर GST डिटेल आपको नो ही रखना है यहाँ पर। तो आप ऐसे करके आप इंटर दबाइए। ये पूछ रहा है हम इस एंट्री को सेव किया जाए। तो आप देख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर डिटेल को फिल किया हुआ है। तो आपको सिंपल
सिंपल देखिए, पहला हम पार्टी का नाम यहाँ पर लिए हैं, दूसरा उसका ग्रुप यहाँ चेंज किए हैं, किस ग्रुप पे हमको रखना है उसको हम चेंज किए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर पार्टी का एड्रेस, इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर, ये 3-4 चीज़ आपको फिल करके आपको इंटर कर देना है। फिलहाल हमने इतना फिल कर लिया है, इसको हम एंट्री को सेव करना चाहते हैं तो हमको कीबोर्ड में इंटर बटन हमको प्रेस करना होगा। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। तो हमारा दूसरा यहाँ पर लेजर खुलकर आ जाएगा, परचेज लेजर। तो हमने अभी तक परचेज जो एंट्री किया, परचेज एग्जेम्प्टेड किया, परचेज जीएसटी किया है। फिर हमको परचेज जीएसटी का हमको यहाँ पर लेजर नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों हमको कीबोर्ड में दबाना होगा Alt C। जैसे ही आप Alt C दबाएंगे यहाँ पर आपके पास लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लिखना परचेज जीएसटी आपको लिखना है। इसके बाद आपको इंटर करना, इलियास में कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना होगा परचेज जीएसटी का, यदि लेजर बने परचेज जीएसटी का, जीएसटी किसी भी का लेजर बने तो उसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट का। तो आपको परचेज यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको इंटर करते हुए यहाँ पर सप्लाई टाइप में आपको गुड रखना है, जो भी आपका माल हो इसको इंटर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आइटम नाम, आपको आइटम नेम यहाँ पर डालना होगा, जो आपने माल परचेज किया है उसका यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। तो हम देख लेते हैं बिल पर कौन सा आइटम हमने परचेज किया है। तो मदरबोर्ड हमने परचेज किया है, तो यहाँ पर मदरबोर्ड आपको लिखना होगा। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक में मदरबोर्ड का कोई आइटम क्रिएशन नहीं हुआ है, तो हम इसको क्रिएशन करने के लिए कीबोर्ड में दबाना होगा आपको Alt C। जैसे ही आप Alt C दबाएंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहले आपको लिखना है इसमें स्टॉक आइटम का नेम, इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इलियास में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको प्राइमरी में आपको यहाँ पर जो आपने परचेज किया है उस पर कितना % जीएसटी लगता है, उस आइटम पर हमारा 18% जीएसटी लग रहा है। तो हम यहाँ पर 18% का हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉक जो ग्रुप है यहाँ पर 18% का यहाँ पर जीएसटी बना हुआ है। यदि आपका नहीं बना होगा तो जो यहाँ पर दिख रहा प्राइमरी, तो प्राइमरी में आपको यहाँ पर Alt C दबाना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा आइटम @18%। तो जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे हमारा ऑलरेडी बना हुआ होगा। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बना है तो इसलिए ये नहीं इंटर हो रहा है। आपको इतना डाल करके कीबोर्ड में आपको इंटर करते करते सेव कर देना है। फिलहाल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 18% वाले को, आइटम @18% सेलेक्ट करके इसको आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है यूनिट, आपने जो माल परचेज किया हो क्या वो केजीएस में आते हैं, किलोग्राम में, या लीटर में, या मीटर में। तो हमारे पीसेस में आते हैं, तो हम इसको पीस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यूनिट में से। यदि आपका नहीं बना होगा तो कीबोर्ड में Alt C दबाना होगा। ऐसे यहाँ पर लिखना होगा पीसेस। जैसे ही आप लिखेंगे पीसेस यहाँ पर, तो हमारा पहले से बना है दोस्तों, ये नहीं क्रिएट होगा। तो आप पीसेस लिख करके यहाँ पर इंटर कर दीजिए। ये पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जो आपने माल परचेज किया क्या उस पर जीएसटी लगता है। तो हाँ, इस पर जीएसटी लगता है, तो आपको एप्लीकेबल इसको रखना है। इसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको यहाँ पर वाई प्रेस करना है कीबोर्ड में, इसके बाद इंटर करना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी का डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये दूसरा हमारा HSN कोड, तो HSN कोड आपके बिल पर प्रिंट होगा। तो हम देख लेते हैं इस पर 35993575 जो आपका बिल पर प्रिंट हो वही डालिएगा आप। इसके बाद आपको डालकर इंटर कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है टेक्स्ट टाइप डिटेल में कैलकुलेशन टाइप, तो आपको ऑन वैल्यू रखना है इसको।
इसके बाद इंटर करना आपको टैक्सेबिलिटी यहाँ पूछ रहा है, जो आपने माल परचेज किया उस पर टैक्स लगता है, तो उस पर टैक्स लग रहा है तो एक टैक्सेबल वैल्यू होगा, तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल को इंटर सिलेक्ट करके इंटर करना होगा। ये पूछ रहा है कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, तो 18%, तो 18 जैसे ही आप डालेंगे 9 ये कलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना है इसे। इसके बाद ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, जो आपने माल खरीदा है वो सर्विस है या माल, तो ये माल है तो हम गुड को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेट आप ऐसे कर इसको सेव कर देना आपको। ये पूछ रहा है मदरबोर्ड ने आपने परचेज तो किया है लेकिन कितने क्वांटिटी में परचेज किया है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी वाले देख लेते हैं कितना क्वांटिटी है। तो यहाँ 2 पीस क्वांटिटी हमारी है, तो 2 पीस 2 जैसे ही टाइप करेंगे पीस में उठा लेगा ये। इसके बाद आपको ये पूछ रहा है 2 पीस क्वांटिटी का एक पीस का दाम कितना, 5414 पैसा। तो हमने यहाँ पर 5400 को लिख करके 0.14 पैसा लिख के इंटर करना होगा। 10,800 ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा आइटम देख लेते हैं। तो दूसरा आइटम हमारा हो गया मोटोमैक्स। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड में MO करेंगे तो हमारा मोटोमैक्स का कोई लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो स्टॉक आइटम कोई हमारा मोटोमैक्स के नाम से नहीं है, तो हम इसको Alt+C से हम बनाएंगे कीबोर्ड में। Alt+C आपको दबाना होगा। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी, तो आपको मोटोमैक्स लिख कर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद प्राइमरी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर आपको डालना होगा कितना परसेंट मोटोमैक्स पर जो आइटम आपने स्टॉक आइटम लिया है उसमें कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। तो जीएसटी टैक्स हमारा 18% इस पर लग रहा है, तो हम सिंपल यहाँ पर 18% हमारा बना हुआ है। यदि आपका नहीं बना है तो आपको जो प्राइमरी दिख रहा है वहाँ पर आपको Alt+C दबाना होगा। इसके बाद आइटम लिख करके @18%। इसके बाद आपको इंटर करना होगा, हमारा ऑलरेडी बना है। सिंपल आपको इंटर करते करते सेव कर देना है आखिर तक। तो यहाँ पर आपका ये 18% का बन जाएगा, फिलहाल हमारा बना है। तो हम इसमें 18% वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इंटर करेंगे। इसके बाद एक पूछ रहा है पीसेस में, तो हमारा पीसेस में, यदि आपका नहीं बना हो तो आप Alt+C दबा कर बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो इस पर जो आपने माल परचेज किया क्या उस पर जीएसटी लगता है, तो इस पर जीएसटी लग रहा है, तो ये एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आपको कीबोर्ड में Y प्रेस करना है। इसके बाद इंटर करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड पूछ रहा है, आपके बिल पर प्रिंटेड होगा, तो आप यहाँ पर देख 891704, तो आपको 891704 डाल के आपको इंटर करना होगा। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू रखना है। इसके बाद इंटर करना है आपको। टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको टैक्सेबल रेट को टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस आइटम पर टैक्स लग रहा है, तो आपको इंटर करना है। इसके बाद 18% टैक्स लगा, 18 को आप करेंगे 9 ले लेगा सेंट्रल और स्टेट। ओके, इसके बाद आपको इंटर करते करते आखिर तक इंटर कर देना है। ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, आपने जो माल खरीदा वो गुड है, माल या सर्विस है, तो ये माल है तो हम गुड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटर। इसके बाद आपको पूछ रहे मोटोमैक्स आपने परचेज किया तो उसका क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पीस 5850 रेट, तो 2 पीस लिखेंगे। इसके बाद 5850.16 लिख कर इसको एंटर करेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको हमारा आइटम, यदि आपका और स्टॉक आइटम है तो आप ऐसे ही क्रिएशन करते हुए चल जाइए और कैलकुलेट करते हुए। यहाँ पर हमारा दूसरा आइटम नहीं है, तो हमें अब यहाँ पर IGST लगाना है। तो हम जैसे ही IGST यहाँ पर लिखेंगे तो IGST का लेजर हमारा यहाँ नहीं बना हुआ है, तो हमें उससे बनाने के लिए कीबोर्ड में दबाना होगा Alt+C। इसके बाद यहाँ लिखना होगा IGST, लिखने इंटर करना होगा आपको। एलियास में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर IGST, CGST या GST का लेजर जब भी बनाएं आप, तो इसका ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो आप ड्यूटी एंड टैक्सेस को आप सिलेक्ट कीजिए, ऐसे इंटर कीजिए। पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, ये आपका GST है तो GST आपको करना है। इसके बाद आपको ये पूछ रहा है आपका टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स है या इंटीग्रेटेड या स्टेट, तो हमारा IGST जो है इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। इसकी इंटर करते करते आपको
आखिर तक सेव कर देना है। ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ पर राउंड ऑफ लगाना होगा, राउंड ऑफ आपको लगाना होगा, राउंड ऑफ लग गया हमारा। ऐसे जीएसटी में एंट्री होती है, IGST का परचेज। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।